तो दोस्तों अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो को स्किप मत करना। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ गलतियां थी जो मैंने किया था, और वो ऐसी भाई 7 सबसे बड़ी गलतियां हैं। तो अगर वो चीज़ मुझे पहले पता होती तो आज शायद मेरा ट्रेडिंग में 20-21 हज़ार रुपये का लॉस ना होता। तो ये गलतियां आप ना करो अगर आप अभी नए हो ट्रेडिंग में, या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी ये 7 गलतियां जो सबसे बड़ी गलती है ट्रेडिंग में, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो आइए दोस्तों बात करते हो कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 जो है कि बिना सीखे ट्रेडिंग करना। देखिए ये गलती लगभग सब लोग करते हैं, और मैंने भी स्टार्ट किया था शुरू में। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो ये चीज़ मैंने भी भाई नोटिस नहीं करा कि ट्रेडिंग सीखना कैसे होता है। अब मैंने ट्रेडिंग सीखा नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करा तो मेरा लगभग लॉस होने लगा। ठीक है, देखो दोस्तों, इसके पीछे का जो एक साइंटिफिक रीजन ये है कि देखो जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें पहले ना मतलब सीखने की जिज्ञासा ही नहीं होती है। हम मतलब सीखना नहीं चाहते। अगर हमने सिर्फ ट्रेडिंग, अगर कहीं किसी का प्रॉफिट देखा है तो हमको सिर्फ हमारे दिमाग में ना एक ही चीज चलता है, और वो हमारी साइकोलॉजी भी है। वो हमारी क्या, सबकी साइकोलॉजी है कि हमको सिर्फ भैया प्रॉफिट कमाना है मार्केट से। हम चाहे 5,000 से ट्रेड करें या 10,000 से करें या 20,000 से, हमको सिर्फ पैसा कमाना है। और मजे की बात तो ये है गाइस, जब अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड करोगे, ठीक है, मान लो आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, और अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब मान लो आपने डीमेट अकाउंट बना लिया, अगर आप पहला ट्रेड लेते हो तो जब स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड लोगे ना तो आपको प्रॉफिट होते रहेंगे। अगर आपने 5,000 से ट्रेड किया, 10,000 से या 20,000 से, आपको प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? देखो जब एक नया ट्रेडर, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो ना, आप ट्रेडिंग को तब तक नहीं सीखोगे जब तक आपका लॉस नहीं होगा। अब स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट होता रहेगा, तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा भाई, आपको लगेगा ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, आप लगातार 4-5 दिन प्रॉफिट कर लो। ठीक, हो सकता है मैं भी कि आप 5-10 हज़ार 20,000 बना लो 5-6 दिन में, या फिर 10-15 दिन में। लेकिन पता है दोस्तों, ट्रेडिंग की असली जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो स्टार्ट होती कब, जब आपका पहला लॉस होता है। तब आपके अंदर कहीं ना कहीं सीखने की जिज्ञासा आती है कि ये मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। अब इतना दिन तो मैंने प्रॉफिट किया, मेरा लॉस क्यों हुआ आज पहली बार। तो उसके बाद से आपका लर्निंग स्टेज चालू होता है। ठीक है, तो लर्निंग स्टेज आपका वहां से चालू होता है। तो इसलिए बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। इस चीज को समझना, सीखना, तभी ट्रेड करना, क्योंकि पैसा भाई बहुत मेहनत से आता है। इसलिए सबसे बड़ी गलती क्या होता है, अब जब मान चलो अगर हमने ट्रेडिंग भी सीखा या फिर हम लोग ट्रेडिंग सीख भी रहे हैं, उसके बाद जब हम ट्रेड करते हैं तो भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब स्टॉप लॉस समझ लो भाई, आपका एक ऐसा वेपन है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपका पूरा पैसा बचाता है। स्टॉप लॉस ऐसा चीज है, और ट्रेडिंग ऐसी कि भाई अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका पूरा पैसा हो जाएगा डीमेट अकाउंट से। तो इस चीज को समझना, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है यूज करना अगर आप नए ट्रेडर हो। देखो दोस्तों, मार्केट है, आपको स्टॉप लॉस लेके ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैसा जीरो हो सकता है। क्योंकि आपके पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आपको पूरा आप 100% गारंटेड हो कि यहाँ से मार्केट आपके ही फेवर में जाएगा। ऐसा तो नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं उड़ जाएगा। और कोई भी ट्रेडर हो भाई, सब स्टॉप लॉस यूज करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है दोस्तों, पता है आपको? फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा, देखो इसका मतलब क्या होता है? फोमो का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई एक नया ट्रेडर, जैसे मान लो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो उस वक्त मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था। तो जब ये निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी का जब ये 15 का लॉट था, तभी मैं ट्रेड करता था। ये उस वक्त जब मैं ट्रेड करता था तो फियर ऑफ मिसिंग आउट मेरे साथ भी होता था। क्या होता था, जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती थी तो तुरंत मैं एंट्री लेता था, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती थी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बनती थी, जबकि मार्केट ऊपर चला गया तो मैं ऊपर में बाय कर लेता था। तो इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वहां पे मेरा मतलब एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड, एक ग्रीन, तो उस चक्कर में भाई कैपिटल ना कम हो जाता है। यानी कि आप तो ट्रेड बहुत ज्यादा कर जाते हो, साथ ही साथ आपका पैसा भी कम होता है। और साथ ही साथ अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे वो चीज भी बड़ी खतरनाक होती है। तो ये सब चीज आपको सोच समझ के करना है, तो तभी आप ट्रेडिंग में भाई जल्दी सफल हो सकते हो। मैं तो यही कहूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं चौथी गलती पे, जो कि है सबसे बड़ी गलती। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती यही है। देखिए क्या होता है, जब एक नया ट्रेडर,
मान चलो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या हो जाती है? अगर आपने स्टार्ट किया है, अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो ये चीज़ को भाई गांठ बांध लेना। भाई लिटरली बता रहा हूँ, बहुत रिस्की है ये चीज़। तो वो सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम क्या करते हैं ना, जब मान चलो हमारा लॉस होता है कुछ, कभी हद तक जब लॉस होता है, तो हम भाई एक ट्रेड में ना अपना सारा पैसा लगा देते हैं। नए लोग की बात करो, मैं से ये कोई प्रो ट्रेडर नहीं करता। तो नए ट्रेडर क्या करते हैं भाई, जब उनका लॉस होता है 2-3 ट्रेड में, तो वो लोग डायरेक्ट पूरा पैसा, अक्खा पैसा, जो उनके पूरा कैपिटल है, जो उनका पूरा सेविंग है, कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपकी क्षमता है सिर्फ 10,000 से ट्रेड लेने की और आपके पास अगर 30-40 हज़ार है, तो आप 30-40 हज़ार से ट्रेड कर देते हो, तो जिसकी वजह से आपका भाई 20-30 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता है। ये चीज़ कभी मत करना, नहीं तो आप जल्दी ट्रेडिंग में भाई मतलब उभर नहीं पाओगे। इतना गंदा अगर नीचे गिर जाओगे ना, तो कभी उभर नहीं पाओगे। ये चीज़ को सीखना। दोस्तों, पांचवी जो गलती है, देखो पांचवी गलती बहुत ज़्यादा खास नहीं है और ये सब लोग नहीं करते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आप बहुत कम चांस है कि आप दूसरों के भरोसे ट्रेड करोगे, ठीक है। बट यस, कुछ लोग करते हैं, कभी टेलीग्राम के भरोसे रहते हैं, कभी इंस्टाग्राम के भरोसे रहते हैं, कभी किसी पेज के भरोसे रहते हैं कि भाई दूसरों का टिप मिले, कॉल का, पुट का, बाई का, सेल का, तो हम ट्रेड करेंगे। तो ऐसी गलती ना करो आप। अगर कोई आपको बोलता है कि आप ये बाई करो, ये सेल करो, आज इसमें मोमेंट है, ये है, वो है, तो भाई ये सब चीज़ में ना ट्रेड मत करो। क्योंकि ट्रेडिंग आपको करना है, पैसा आपका है, पैसा आपको कमाना है, लाइफ आपको जीनी है, तो भाई दूसरे के भरोसे क्यों ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ को साइड करो। ये पांचवी गलती बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और ये लगभग सभी लोग नहीं करते, कुछ 2-4% लोग करते हैं, लेकिन गलती गलत है, ऐसा मत करो। छठवीं सबसे बड़ी गलती पता है दोस्तों आपको क्या है? ये गलती बहुत बड़ी है। ये देखो होता क्या है, जब मान लो आपका कभी कभार क्या होता है, आपका हर एक दिन अच्छा जाता है ट्रेडिंग में, और कभी कभार ऐसा दिन आ जाता है ना कि एक ही दिन में आपका बहुत पैसा लॉस हो जाता है, ठीक है। मान लो आपका एक ही दिन में कैपिटल का आपका 40-50% उड़ जाता है। मतलब आपने अगर 10,000 से ट्रेड किया, आपका 5,000 का लॉस हो गया, तो अब ऐसे में क्या होता है ना, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि आप मार्केट से बदला ले रहे हो, आप अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा घाटा तो पहला तो ये लगता है कि आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। आपको पर ट्रेड, आप कोई भी ट्रेड करो, आपको टैक्स, ठीक है, ट्रेड फीस, एसएसटी जो भी है, मतलब हर एक चीज़ आपको पे करना पड़ता है अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो, तो वो रिस्क है। दूसरा ये है कि उस दिन जब भाई आपका दिन ही खराब हो, तो आपको प्रॉफिट जल्दी नहीं मिलेगा। और तीसरी उसमें जो सबसे बड़ी कमी है कि जब आपका कैपिटल आपका 10,000 था, आपका 5,000 हो गया। तो दोस्तों, जो अभी तक मैंने आपको वीडियो में पूरे 5 से 6 गलतियों को बताया है, वो सबको एक साइड रख दो, और सातवीं जो सबसे बड़ी गलती है, इस चीज़ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और सातवीं सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट करना। देखिए, ये बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि भाई आप एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट ले रहे हो, कितना लॉस ले रहे हो, इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। आप अपने कैपिटल का सिर्फ 8 से 10% लॉस लोगे और 35 से 40% का प्रॉफिट रखोगे। आप चाहे कोई भी ट्रेड करो, आप चाहे क्रिप्टो ट्रेड करो, या आप इक्विटी करो, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, या फिर आप इंडियन मार्केट में काम करो। अगर आपने ये चीज़ को सीख लिया भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा प्रॉफिट आप बना लोगे और बहुत जल्दी आप ट्रेडिंग सीख भी जाओगे। तो ये चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। 8 से 10% का लॉस बहुत बड़ा नहीं होता है, और 35 से 40% का प्रॉफिट आपका 2 या 3 ट्रेड के इतना आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने सीख लिया, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग में बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो भाई, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, और ये 7 गलती अगर आप ना करते हो, तो आप बहुत जल्दी ट्रेडर बन जाओगे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सरोज ट्रेडर है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो फॉलो जरूर कर लेना। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।